प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए, इससे अगले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज हम आपको शेष जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 3, 4 और 5 इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य a - b और a प्लस b हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहां पर हमारे पास एक त्रिघाती बहुपद दे रखा है जो px की वैल्यू है और जो शून्य दे रखे हैं ये मान लेते हैं हम अल्फा बीटा गामा। शून्य के 3 शून्य है, 3 को मान लेंगे अल्फा बीटा गामा। तो देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर था जो दे रखा है, दिया है px, ये px की वैल्यू होगी, बहुपद है x³ - 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक, अब ये px जो हमारे पास दे रखा है इसकी तुलना किससे करेंगे। अब देखिए, इसकी तुलना कर दो ax³ कैपिटल A ले लो, क्योंकि यहां स्मॉल a और b दे रखे हैं हमारे पास। ax³ प्लस b x² प्लस cx प्लस d, इससे हम तुलना कर देंगे। इसकी तुलना करने पर तो देखिए, जब तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो गया इसमें 1, b बराबर कितना हो गया -3, c बराबर कितना हो गया 1 और d बराबर कितना हो गया हमारे पास 1। यानी ये वैल्यू हमारे पास इस समीकरण px से हमने ज्ञात कर ली। अब अल्फा बराबर a - b, बीटा बराबर a और गामा बराबर देखेंगे तो क्या है हमारे पास a प्लस b। अब देखिए, इससे अगले वीडियो हमने आपको फॉर्मूले बताए थे। फॉर्मूला क्या बताया था, त्रिघाती बहुपद होता है उसके लिए मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बताया था -b/a। अब देखिए, यहां -b की बात करते हैं तो माइनस तो हमारे पास यहां लगा हुआ है, यहां पर वैल्यू लगा लो इसकी। अल्फा की कितनी है हमारे पास a - b प्लस a प्लस b, यानी ये वैल्यू हो गई अल्फा की, ये हो गई बीटा की, ये हो गई हमारे पास गामा की। अब देखिए माइनस, अब b का मान कितना है -3, तो -3 अपॉन a का मान कितना है 1 लगा दी। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, इसमें एक b प्लस का है और इसमें एक b माइनस का, ये दोनों कट जाते हैं। अब कितना बचता है हमारे पास 3 है। इधर कितना बचा हमारे पास 3। अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो गया 3/3, इससे इसे हमने काट दिया 1, यानी a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक, अब देखिए हमारे पास, अब हम वैल्यू किसकी निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू कहां मिलेगी हमें, अगर हम तीनों मूलों का गुणनफल निकाल दें तो वहां हमें कब b का मान मिल जाएगा। देखिए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है -c/a। अब जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास अल्फा बीटा गामा की, तो a - b इंटू a प्लस b इक्वल टू, अब c क्या है हमारे पास 1 है, तो c की वैल्यू हम -1 रख देंगे। a का मान 1 है तो 1 रख देंगे। अब देखिए, यहां पर हमारे पास जो वैल्यू निकली है ये स्मॉल a कितना निकला 1, यहां लगा दो 1 - b
इंटू वन प्लस बी इज इक्वल टू -1। अब देखिए यहां पर वन का गुणा इसमें करेंगे तो संख्या उतनी की उतनी रहेगी, क्यों? वन का अगर किसी संख्या में गुणा करते हैं संख्या कोई चेंजिंग नहीं आती है, तो इसका और इसका गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये वर्गांतर बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये प्लस का 1 है उसको उधर पहुंचा देंगे तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और -1 ये हो गए माइनस के 2। अब माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर क्या बच जाएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट में 2, यानी b की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो यहां लिख देंगे हम, देखिए यानी a इज इक्वल टू कितना बना 1 और b इज इक्वल टू कितना बन गया प्लस माइनस अंडर रूट 2। यही बच्चों तो इसका हल है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो हमारा पास जो दिया था वो पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया इस प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर बात करता है 4 में, तो ये कहता है यदि बहुपद इतने x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यंक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हम पिछली एक्सरसाइज में करा चुके हैं 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है अन्य शून्य ज्ञात करा रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमने 2.3 में कराया था जिसके शून्यंक दिए थे हमारे पास √5/3 और दूसरा दे रखा था माइनस √5/3। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है px इज इक्वल टू x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 और दूसरे शून्य दे रखे हैं और एक x बराबर दे रखा है हमारे पास 2 प्लस माइनस √3। तो देखो इसे दो शून्यंक हैं तो इसको अलग अलग लिख लेंगे। एक लिख लेंगे x बराबर 2 प्लस √3 और दूसरे को लिख लेंगे x बराबर 2 माइनस √3। अब ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है, पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस √3, इन्हें क्वेश्चन को बंद कर लो, बराबर 0। दूसरा हो जाएगा x माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब इनको दूसरे तरीके में लिख सकते हैं हम x माइनस 2 प्लस √3 और x माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनको खोल दो, x माइनस 2 और चिन्ह माइनस का है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस √3। अब देखिए इसको हम एक वर्गांतर के रूप में बना लेंगे तो x माइनस 2 इधर भी है इधर भी है, इसे तो अलग कर लो, x माइनस 2 एक कोष्ठिका कर लो माइनस √3 x माइनस 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास रूप बन गया वर्गांतर का, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी ये हो गया, a माइनस बी ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी a² माइनस b²। तो देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस
√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको खोल देंगे, ये बन गया हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, माइनस 2ab तो 2 दूनी 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए x स्क्वायर माइनस 4x, अब इधर हमारे पास क्या है प्लस का 4 है, इधर क्या है माइनस का 3 है, तो प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। यानी ये जो पद हमारे पास निकल के आया, ये निकल के आया हमारे को gx। अब इसने यही कहा कि अन्य शून्य ज्ञात करवा रहा है तो px को gx से भाग दे दो, ये gx की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इससे हमें इसमें देना है भाग, तो देखिए तो इसका अन्य शून्यकों के लिए, अन्य शून्यकों के लिए, अन्य शून्यकों के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे इसका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। भाग देना है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35। अब देखिए ये कंडीशन जब कंप्लीट होगी कि जब हमारे पास rx 0 आ जाए, यानी शेषफल जो इसका होगा वो शून्य आना चाहिए। अब देखिए 4 घात यहां पर है, 2 घात यहां पर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे x स्क्वायर बार भाग दे देंगे, तो x स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 4। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 4x क्यूब, ये है पहला पद है माइनस 4x क्यूब। अब x स्क्वायर का वन में करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर, प्लस का x स्क्वायर। घटाने पर क्या होगा, चिन्ह चिन्ह हो जाएंगे, तो इससे x4 से x4 कट गया। अब यहाँ क्या बचा, देखिए माइनस का 6 है प्लस का 4 है, तो माइनस के 2 बचेंगे सबसे पहले हमारे, और x क्यूब गुणांक है गुणा गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस हो गया तो ये हो गया 27 माइनस के 27x स्क्वायर प्लस 138 माइनस 138x माइनस 35। अब देखिए माइनस है तो सबसे पहले माइनस लगाओ, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, और इसके साथ में गुणा है 2 का, तो सबसे पहले 2 लिखो और x, क्यों 3 में तो 1 घात चली जाएगी तो 1 ही बचेगी। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2x क्यूब, अब 2x का 4 में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस के हैं, और x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 चौके 8 x स्क्वायर। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस का सॉरी माइनस का 2x हो जाएगा माइनस 2x। अब घटाने पर क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो देखिए जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, माइनस का था वो प्लस का हो गया, इससे 2x से 2x क्यों कट जाएगा। अब इधर कितना है 27 और 8 कितने हो गए 35, माइनस के 35 x स्क्वायर। अब देखिए इधर कितना बचा हमारे पास, 138 थे प्लस के, और 2 और प्लस के हो गए, कितने हो गए प्लस के 140 हो गए x माइनस 35। अब देखिए यहां पर क्या है हमारे पास, चिन्ह माइनस का, यहाँ प्लस का, सबसे पहले माइनस का चिन्ह आएगा, और x स्क्वायर यहाँ पर है, x स्क्वायर यहाँ पर है, तो कितने बार चला जाएगा 35 बार चला जाएगा, क्यों 35 का गुणांक है, तो माइनस 35x स्क्वायर। अब माइनस 35 का प्लस 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 35 70, 70 दूनी 140 x। अब माइनस 35 का घन गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 35 प्लस माइनस और प्लस। अब देखिए तीनों पद क्या होगा, कट गए, क्या बचा 0।
अब शेषफल हमारे पास 0 आ गया इसका। जब शेषफल 0 आ गया तो अन्य शून्य क्या निकालेंगे, इससे निकालेंगे। ठीक, इधर का थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो देखिए अब लिखेंगे अन्य शून्यकों के लिए, वही जो हमारा आया भाग पर, अन्य शून्य। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 35 इक्वल टू 0 रख दो। अब क्या, ये 35 है अचर पद है, और चर पद का गुणांक एक्स स्क्वायर का जो है द्विघाती, इसका गुणांक कितना 1, तो 35 का गुणांक हम करेंगे 1 में। 35 से 35, अब यहाँ पर क्या है माइनस का चिन्ह है, तो ये बीच वाला पद घट के आएगा। हमेशा ध्यान रखना कि अगर यहाँ प्लस आता है तो ये जुड़ के आता है बीच वाला पद, अगर यहाँ माइनस आता है तो ये घट के आता है। अब देखिए 7 पंजे 35, अगर 35 का फैक्टर करते हैं तो 7 पंजे 35 होते हैं, और 7 में से अगर हम 5 को कम कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो बस यही चीज देखनी। देखिए एक्स स्क्वायर, बड़ी संख्या कौन सी लेनी है, माइनस की लेनी है 7x, प्लस की लेनी है 5x, माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x। अब x इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 बच गया हमारे पास। इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, प्लस का 5, तो क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 5 7 35 7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब x माइनस 7 हमें कॉमन मिल रहा है दोनों में से। दूसरे क्वेश्चन में क्या बच जाएगा, x प्लस 5 बचा इज इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7, और इधर इस वाले से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5। यानी ये तो हमारे पास निकला है, यानी अन्य शून्य। तो देखिए यहां लिखेंगे अन्य 2 शून्य 7 और माइनस 5 होंगे। यानी जो अन्य 2 शून्य निकले वो हमारे पास 7 और माइनस 5 निकल के आए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में और दे रखा है। ये कहता है यदि बहुपद, यानी हमारे पास देखो तीसरा हो गया, चौथा हो गया, दूसरा पहला जो हमने इससे पिछले वीडियो में करा दिया है। अब हमारे पास 5वां क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए पहले से साफ कर लेते हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे डेली, आपको हर क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, हर एक्सरसाइज का मिलेगा, कोई एक्सरसाइज छूटेगी नहीं। शुरू से लेकर एंड तक आपको प्रत्येक एक्सरसाइज का वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तो देखिए आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको क्या पता चलेगा कौन सी एक्सरसाइज की वीडियो आ रही है, कहां ढूंढोगे। अगर आपको कंटिन्यूअस अपना रूटीन रखना, पढ़ाई का रूटीन रखना है, तो आप हमारे बेल आइकन, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। अब देखिए आपसे कोई हम ज्यादा काम नहीं करा रहे, छोटा सा काम करा रहे हैं। आपको सवाल कराने का, क्वेश्चन एक्सरसाइज कराने की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं, मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। तो हमें तो केवल आपका एक फीडबैक चाहिए। आप जो हमें सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, इससे हमें थोड़ा मनोबल हमारा बढ़ा रहता है, जिससे हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ये px दे रखा है बच्चों। देखिए px दे रखा है, यहां पर हमें x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10।
देखिए अब आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो एंड तक देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, जिससे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो वीडियो जब एंड तक देखोगे तो सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा। बड़े ही इजी तरीके से, बड़े ही सरल तरीके से आपको वीडियो को सॉल्व किया जा रहा है क्वेश्चनों को। तो देखिए अब हमारे पास पी एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब ये कह रहा है को अन्य बहुपद इतने से भाग दिया जाता है। तो ये तो हो गया भैया हमारे पास जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इससे भाग दे रहा है और शेष पर x प्लस ए आता है। तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम भाग देंगे, इसमें भाग देने की बात की तो भाग दे लो भाई। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2k, सॉरी 2x है, प्लस के से भाग दे रहे हैं हम किसमें, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। अब सबसे पहले वही काम करना है हमें जो हमने पहले किया। देखिए x की पावर 4 है, यहां x स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम भाग देंगे x स्क्वायर भाग, क्यों 4 में से 2 भाग घटा दिए हमने, तो x की पावर 2 भाग बची। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब। अब x स्क्वायर का हम k में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा k x स्क्वायर प्लस का k x स्क्वायर, घटा दो, घटाने पर चिन्ह चिन्ह हो गए। तो देखिए इससे तो ये कट गया हमारे पास। अब यहां प्लस का 2 है, ये काय का है, माइनस का है, तो संख्या बचेगी हमारे पास माइनस की 4k x क्यूब। अब यहां क्या बचा हमारे पास, देखिए 16 काय के हैं, प्लस के हैं, k x स्क्वायर किसका है, माइनस का है, इसे लिख लेंगे हम प्लस 16 माइनस k, और इसको हम क्या कर देंगे, कॉमन निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर को, माइनस 25 एक्स प्लस 10। अब देखिए यहां पर चिन्ह किसका आया हमारे पास, सबसे पहले चिन्ह देखना है हमें माइनस का, तो माइनस लगा दो। अब एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो पहले तो यहाँ 4 देखो गुणांक कितना। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब। अब 4x का 2x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर। अब x स्क्वायर कर लीजिए तो प्लस 8x स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 4kx माइनस 4kx, ठीक। अब इसका चिन्ह चेंज करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या देखिए यहाँ माइनस के हैं और यहाँ प्लस के हैं, एक्स स्क्वायर जब कॉमन निकालेंगे तो इसमें 16 में से 8 का करके देख लेते हैं, 16 माइनस के और माइनस 8 एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या है हमारे पास, माइनस है ये, अब एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, तो माइनस का वाला पर ले लो माइनस 25, और अब यहां पर ये प्लस का है तो प्लस का कॉमन निकाल रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा 4, और के एक्स हमारे पास कॉमन आ गया, प्लस का 10 बच गया। अब देखिए यहां पर कितना बचा हमारे पास, यहां बचा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसमें बच गया हमारे पास 25 माइनस 4k एक्स प्लस 10। अब देखिए हमारे पास जब हम आगे यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है,
तो प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे कितना है, 8 माइनस के। 8 माइनस के बाद जब हम भाग देंगे तो देखिए 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब 8 माइनस के का 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -2x माइनस 2x और 8 माइनस के, 8 माइनस के इसके साथ हो गया। अब 8 माइनस के साथ करेंगे, चिन्ह प्लस का ही रहना है, के 8 माइनस के। अब क्या करेंगे, हम इसे घटाएंगे तो देखो इससे एक्स स्क्वायर वाले पद का एक्स स्क्वायर वाला कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब यहां पर जो संख्या है, अब देखिए यहां पर क्या है हमारे पास, इसे अब खोल लेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से खोलने के बाद में इसे सॉल्व कर लेंगे। ये संख्या थी हमारे पास -25 माइनस 4k x। अब यहां पर क्या है, प्लस 2x कोष्टक में 8 माइनस के। अब देखिए यहां पर क्या है हमारे पास, प्लस का 10 है माइनस के का इसमें गुणा कर दें तो 8k हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा के स्क्वायर। ये वैल्यू बन गई हमारे पास। अब इसमें करना है, इस वाले पद को खोल देना है। तो देखिए जब इसे खोलेंगे x का इसमें गुणा कर लो -25 x और प्लस, क्योंकि ये माइनस लग रहा बाहर, 4k x, इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस 8 दूनी 16 x, 16 x हो गए माइनस 2k x। अब देखिए ये जो पद दे रखे हैं ना, ये वाले, ये पूरे अचर पद दे रखे हैं, इसे लिख देंगे हम अलग, प्लस k स्क्वायर माइनस 8k और प्लस का 10, ये अलग कर दिया। अब इसमें से क्या करना है हमें, अब 16 का है प्लस के हैं, 25 का है माइनस के, यहां बच जाएगा 9x माइनस का। अब 4 के x में से 2 के x घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस ये बचेगा भाई हमारे पास 2k x प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब देखिए इसमें से हमने x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, -9 प्लस 2k x प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब ये आ गया भाई हमारे पास शेष पर। अब हमारे पास क्या दिया था, ये दे रखा, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, और शेष पर हमारे पास दे रखा है x प्लस a, समीकरण नंबर हो जाएगा ये, तो ये भी शेष पर ही दे रखा है। अब समीकरण 1 2 को बराबर रख देंगे हम। अब देखो यहां पर रख देंगे समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर, जब समीकरण 1 2 को बराबर रखेंगे तो देखिए क्या हो गया, -9 प्लस 2k x प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू x प्लस a। अब देखिए यहां पर x का गुणांक कितना है, 1 है, और यहां पर x का गुणांक कितना है, -9 प्लस 2k। तो देखिए -9 प्लस 2k इक्वल टू कितना हो गया, 1, यानी x के गुणांकों की तुलना कर दी। अब 9 को उधर पहुंचा दो, 2k
इज इक्वल टू 1 प्लस 9 कितना हो गया 10 हो गया। अब k की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10/2, 2 से इसे काट दो 5 बार, यानी k की वैल्यू आ गई 5। k का मान हमारे पास 5 निकल आया। अब थोड़ा इधर से साफ कर लेते हैं। अब देखिए k का मान और a की वैल्यू कितनी है। अब तुलना करेंगे तो अचर पद हमारे पास a और अचर पद इधर ये है। तो देखिए a इज इक्वल टू k स्क्वेयर माइनस 8k प्लस 10। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास a की। देखिए अब k का मान रखने पर k का मान लगा देंगे, k का मान रखने पर तो a इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 8 गुणा 5 प्लस 10। तो a इज इक्वल टू 25 माइनस 40 प्लस 10। अब देखिए 10 प्लस के 25 प्लस के कितने हो गए 35 प्लस के माइनस के कितने हो गए 40। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -5, यानी दोनों वैल्यू निकले। अब a का मान निकला -5 और k का मान निकला हमारे